तो पाकिस्तान अब सिर्फ आतंक के लिए नहीं, अपनी हरकतों और हार की सच्चाई को कबूलने के लिए भी दुनिया भर में बदनाम हो रहा है और सबसे बड़ा सबूत खुद उसके घर से मिला है। पाकिस्तान के पंजाब के सीएम मरियम नवाज ने भी अब मान लिया है कि हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। जब अपने ही बोलने लगे तो आप समझ लीजिए कि सच्चाई को अब दुनिया में कोई भी झुठला नहीं सकता है। देखिए पाकिस्तान को एक्सपोज करती है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नौ और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दिया। पहले चाचा ने माना कि हिंदुस्तान ने घुसकर मारा है, अब भतीजी भी कह रही है कि जी हां, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को पीट दिया है। पंजाब की सीएम मरियम नवाज कुछ दिनों पहले तक कहती थी कि पाकिस्तान की आवाम को घबराना नहीं है, हमारे मुल्क के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं, हमारी फौज बहुत ताकतवर है। लेकिन जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पीटना शुरू कर दिया, जब हिंदुस्तान से निपटने के निशान दुनिया देखने लगी, तो मरियम भी अपना जुबानी झूठ छिपा नहीं सकी और अब मरियम कह रही हैं कि भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी थी। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, लेकिन आओ आज इस कौम के बेटियां और बेटे अपनी अफवाजे पाकिस्तान को ये मैसेज दें, जो बॉर्डर्स पे लड़ने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, जो वतन की हिफाजत के लिए शहादतें देते हैं, कुर्बानियां देते हैं। आओ आज यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ये जमा हुए वे 16,000 बच्चे आज ये मैसेज दें अपनी अफवाजे पाकिस्तान को कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। दरअसल मरियम तो 2 साल पहले 23 मई के मंजर को लेकर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को कोसने आई थी, लेकिन गालियां देते देते उनकी जुबान सच बोलने लगी। जबकि 7 मई से पहले मरियम की जुबान भी आग ही उगल रही थी। 7 मई से लेकर 10 मई तक जिस तरह भारत ने पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई, उसके बाद मरियम की जुबान केवल शांत ही नहीं हुई, बल्कि सच्चाई भी बोलने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आतंकवाद पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान सामने आया है। कहा, भारत परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है। हर देश के आतंकवाद से बचाव का अधिकार है। द्विपक्षीय तरीके से पाकिस्तान से हम निपटेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर से दोहराया कि भारत परमाणु धमकी के आगे अब झुकने वाला नहीं है और आतंकवाद के खिलाफ भारत हमेशा से बात करता आया था, है और रहेगा। बिल्कुल महिमा, एक और अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत को जर्मनी का खुला समर्थन मिला है। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ
हर लड़ाई का समर्थन जर्मनी करने के लिए तैयार है। आतंकवाद को दुनिया के किसी भी कोने में जगह न मिले, ये जर्मनी के विदेश मंत्री की तरफ से बिल्कुल सटीक और स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है। आतंकवाद के खिलाफ हर लड़ाई के समर्थन की बात जर्मनी ने कही है। और देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय मिसाइलों और ड्रोन ने लाहौर से लेकर रावलपिंडी के पास तक पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों पर बमबारी करके उसकी हैसियत बता दी है, जिसके बाद अब लगातार वहां के जो नेता है, सांसद है, ये सारी बातें कबूल भी कर रहे हैं। इसी पर इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। पाकिस्तान को जिन एयरबेस पर गुरूर था, भारत ने चुन चुन कर उनको टारगेट किया और 9 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सभी को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत के लड़ाकू विमान से दागी गई जंगी मिसाइलों ने पाकिस्तान के एयरबेस को धुआं कर दिया था। पाकिस्तान के 1-2 नहीं बल्कि 11 एयरबेस मिट्टी में मिल गए थे। पाकिस्तान पर हुए विध्वंसक हमले की बात पहले उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूली, अब उनके सांसद उमर फारूक पूरी संसद के सामने कबूल कर रहे हैं। पाकिस्तानी सांसद उमर फारूक अब पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल रहे हैं। वो कबूल कर रहे हैं कि भारत ने पाक आर्मी हेडक्वार्टर के पास चकलाला एयरबेस को तबाह किया है। साथ ही वो अपनी सेना, मुल्ला मुनीर और उनके काम पर भी सवाल उठा रहे हैं। चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ, और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जॉइंट सेशन होना चाहिए। जॉइंट सेशन की इजाज़त से फिर हमारे मुल्क को लड़ना चाहिए। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना सर, ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं। साथ ही वो अपनी सेना, मुल्ला मुनीर और उनके काम पर भी सवाल उठा रहे हैं। उमर फारूक के बयान से पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया है और ये भी साफ हो गया है कि भारत के भीषण हमले से न सिर्फ पाकिस्तान की जनता बल्कि मुनीर और उसकी सेना भी दहल उठी थी और तभी पाकिस्तान 4 दिन के अंदर घुटने टेकने को मजबूर हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।